वतुज़ु मंतुशा वतुज़िलु मंतुशा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। आज का दिन बहुत स्पेशल है और वो इसलिए क्योंकि आज है ज़िया का बर्थडे। माशाल्लाह आज वो 2 साल की हो गई है और उसको अपनी बर्थडे से इतना कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो दुआ की तरह बिल्कुल भी नहीं है कि जैसे दुआ बचपन में करती थी। दुआ ने उसको इतना मतलब बोल बोल के 1 वीक से रेडी कर दिया है कि ज़िया आज आपका हैप्पी बर्थडे है, आज आपका हैप्पी बर्थडे है। तो बच्ची सुबह से क्लैपिंग कर रही है और कैंडल ग्लो कर रही है कि दुआ ने उसको सिखाया कि ऐसे करना है और वैसे करना है। तो उसको बस ये हो रहा है कि मैं जल्दी से अपनी बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए तैयार हो जाऊँ, मुझे जल्दी से तैयार कर दो। दुआ भी स्कूल से आके वही रोना रो रही थी, मुझे तैयार कर दो, मुझे तैयार कर दो, समर समारा आएंगी। मैंने कहा तसल्ली सब्रुन जमीरुन, अभी बहुत टाइम है और हम कोई इतनी बिग बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं कर रहे हैं। अगर बहुत बड़ी करते तो हम सबको बुलाते, बस छोटी सी हल्की फुल्की कर रहे हैं क्योंकि लोग आपकी ब्लॉग्स देखते हैं, आपको फॉलो करते हैं, तो उन्हें पता होता है कि कब और किस वक्त हम लोग क्या करने वाले हैं। तो जो ज़िया की बर्थडे है वो स्पॉन्सर है, रेस्टोरेंट से लेके केक से लेके हर चीज़ उसकी बर्थडे स्पॉन्सर हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह। बुआ के कपड़े प्रेस कर लेती हूँ क्योंकि ज़िया के कपड़े प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने हैंगर करके हैंग कर दिए हुए हैं क्योंकि ज़िया ने नया तरीका सीखा है। कपड़े देख के कहती है आ मुझे ये नहीं पहनना, मुझे वो नहीं पहनना, मतलब बहुत मूडी हो गई है अपने बाबा की तरह। बुआ के कपड़े प्रेस हो गए हैं, ज़िया के तो मैंने ऑलरेडी प्रेस करके रखे हुए थे। अब मैं ज़रा ये दुआ और ज़िया की शूज़ की ये काट दूँ। मेरे ख्याल से ज़िया इन्हीं को देख के डर रही थी वहाँ पर, ये हैंगर्स को देख के, तभी वो शूज़ नहीं पहन रही थी। आज वीकेंड नहीं है लेकिन फिर भी हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं हल्की फुल्की सी, क्योंकि मुझे साई ने कहा कि ये तरीके मुझे पसंद नहीं है। अगर हम बहुत बिग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तो हम वीकेंड रखते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है, ऐसी हल्की फुल्की सी है। तो जिस दिन बर्थडे है उसी दिन केक काटना चाहिए। मैंने कहा एज यू विश, जैसे आपकी मर्जी। तो बस ये निकल गए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है बर्थडे गर्ल के शूज़, ये पूरे ग्लिटर्स हैं इसमें। और ये है मेरी नीचे टैग भी लगा हुआ है, मैंने अब तक उतारा नहीं है। और ये है दुआ के शूज़। अभी का ब्लॉग हम शाम में कंटिन्यू करते हैं जब मैं बच्चों को तैयार करूँगी। इसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि बहुत सारे काम होने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज़ियाज़ बर्थडे पार्टी। तो जी आप लोग मेरे पीछे बैकग्राउंड देख के समझ गए होंगे कि मैं कहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ। मैं बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ खुशहाल में, और वो इसलिए क्योंकि जो गेस्ट हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि बर्थडे खुशहाल में की जाए, क्योंकि उन्होंने अब तक खुशहाल के ख़तरनाक किस्म के शशके नहीं देखे थे और वो खुशहाल के शशकों से महरूम रह गए थे। तो मैंने कहा इट्स ओके, कोई बात नहीं, आपकी बहन हाजिर है, डैपर लेडी हाजिर है, वो आपको खुशहाल के शशके दिखाती है। तो इसलिए यहाँ पे की क्योंकि और हम काफ़ी 2-3 बार यहाँ पर आए थे। दुआ को भी खुशहाल याद हो गया था वर्ड, तो वो भी कह रही थी खुशहाल में बर्थडे की जाए। तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ये आजकल मेरा मोस्ट फेवरेट रेस्टोरेंट क्यों बना हुआ है, क्योंकि अब तक जद्दा में मैंने ऐसा देसी रेस्टोरेंट की इतनी ज़बरदस्त किस्म की वाइब्स नहीं देखी हैं जितनी मैंने खुशहाल की देखी हैं। मतलब हर तरीके से इन्होंने ख्याल रखा हुआ है सफाई का, और ये नहीं होता कि बस जस्ट ओपनिंग की उसके बाद इन्होंने अपनी क्वालिटी गिरा दी या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। नीटनेस वैसी की वैसी, सर्विस बहुत अच्छी, स्टाफ बहुत अच्छा है, जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ, क्योंकि अगर आपका स्टाफ अच्छा होगा तो आपका रेस्टोरेंट कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। ठीक है, तो बस अब मैं ज़रा दुआ ज़िया का थोड़ा सा शूट करती हूँ और अपने थोड़े से जो नया वाया मैंने लिया है मैचिंग का पर्स वगैरह, उसके थोड़े से आप लोगों को दीदार कराती हूँ जब तक गेस्ट आए और केक आए। केक कौन सी बेकरी ने स्पॉन्सर किया है, क्या है, सारी डिटेल मैं आप लोगों को मेंशन करती हूँ। जस्ट थोड़ी देर वेट करें। कैन यू गाइस इमेजिन, ये जो मेरी इस तरफ पड़ा हुआ है ये क्या है? यस, इट्स अ केक। ये केक है और ये बनाया है
एक लेडी ने जो कि बहुत टैलेंटेड है, मैंने इनकी कुछ दिन पहले वीडियो देखी थी, 2 दिन पहले द डॉट वर्कशॉप पे, और जिन लेडी ने बनाया है वो केक का बिजनेस करती हैं यहाँ पे, और बहुत आउट क्लास किस्म के उनके केक हैं। आप जाकर उनके पेज को विजिट करें, मैं नीचे टैग करूँगी, देखिए। मतलब मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, और इस तरह इन्होंने एक एक चीज़ को फिक्स किया है, कोई इमेजिन नहीं कर सकता। मतलब आप नफासत चेक करें, उसकी नेक बोन देखें जो ये साइड में होती है, और मतलब इतनी नफासत से बनाया गया है, मुझे तो खुद यकीन नहीं चाह रहा है। मैं इसके साथ खड़ी हूँ, कैसे इस तरह की सेल्फी क्लिक करूँ। बहुत प्यारा है, बहुत ज़बरदस्त, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं टैग करूँगी, किसी को भी इस टाइप का केक चाहिए हो तो मैं कहूँगी ज़रूर इन्हीं से ऑर्डर करवाएं, क्योंकि इतनी नफासत का मुझे नहीं लगता कि कहीं से आप लोगों को मिलने वाला है। तो ज़रा मैं इसके थोड़े से शॉर्ट्स ले शूट। किसका बर्थडे? हाँ, जिया का है, मुजारा है। किसका वेट कर रही हो? फ्रेंड्स का। मैं भी पिंक, केक भी पिंक। तो ये आप इतना खूबसूरत सा जो केक देख रहे हैं, मुझे सीरियसली इस केक का नाम नहीं पता, क्योंकि मैंने जिनको ये केक स्पॉन्सर किया है ला डोल्चे बेकरी ने, नाम बहुत मुश्किल है, मैंने उनसे कहा मुझे प्रोनाउंस करके बताएं। ला डोल्चे बेकरी, थैंक यू सो मच, इतना ज़बरदस्त किस्म का केक स्पॉन्सर किया आपने। और सब लोग मुझे ऐसा दिख रहे थे फिल्म में आई हूँ, ठीक है। और मैंने उन्हें कहा था कि मुझे बेबी शार्क का केक चाहिए, बट उन्होंने कहा इट्स ओल्ड फैशन मैम, हम आपको नहीं दे सकते। मतलब उन्होंने मेरी कच्ची कर दी, और उन्होंने कहा कि हम अपनी पसंद से आपको केक बना के देंगे, ये हमारी तरफ से जिया को गिफ्ट है। मगर बहुत खूबसूरत सा केक बना के दिया है, बहुत ही नफासत है। थैंक यू सो मच ला डोल्चे, आपने मुझे इतना ज़बरदस्त केक दिया। और मैं नीचे उनको टैग करूँगी, आप अगर किसी को भी इतना खूबसूरत सा केक चाहिए, इतनी नफासत वाला जिसमें ये हॉर्सेस लगे हों, तो प्लीज़ उनसे कांटेक्ट कीजिएगा। अभी जिया हो रही है टोन, क्योंकि रात के बज गए हैं 10, कल है बच्चों के एग्ज़ाम्स, तो मैं जल्दी से इसकी केक कटिंग सेरेमनी करती हूँ। बाकी के जो इसके रिव्यूज़ हैं, टेस्ट कैसे और जो दूसरी चीज़ें उसके रिव्यूज़ में बाद में कंटिन्यू करती हूँ। हमारे साथ एक बहुत पढ़ी लिखी लेडी थी, उन्होंने मुझे बीच में टोका और कहा कि आप क्यों डैपर लेडी बन गई, आपको पता ही नहीं है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, मैरी गो राउंड केक कहते हैं इसको। तो ये जो मुझे ला डोल्चे बेकरी ने बना के दिया है, मैरी गो राउंड केक बना के दिया, और अब इसकी केक कटिंग सेरेमनी करते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा लेट हो गई। सो लेट्स स्टार्ट। और दुआ का मूड भी अचानक ख़राब हो गया, फ्रेंड से लड़ाइयाँ करती हैं उसमें। The touch of yours is what I've been looking for. Will you say my name? I just wanna feel you more. I tried to read your book, but it's too complicated. अच्छा लगा केक? ये ऐसे करो। पिंटू है, इसका हो गया था सोने का टाइम, क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम हो गया है 10:30, 11। तो इसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, इसने केक के वक्त बिल्कुल इंजॉय नहीं किया। सोनिया चली गई है। नानू ने कैसे कहा था, क्लैपिंग कैसे करनी है? हैप्पी बर्थडे जिया, हैप्पी बर्थडे जिया। सारी केक खाओगी? मम्मा केक खिलाए? तो ये लो वेरी गुड। अच्छा, अब टोपी पहने, टोपी पहन के देखें। ये देखो, जिया की पोनी नीचे दब गई। केक के सूट में हाँ ये है कि अभी मैंने केक खाया है, और केक का जो अंदर का मलबा था, जो केक अंदर से था, उसकी जो चॉकलेट थी, मतलब मैंने जितने भी पाकिस्तान में कस्टमाइज केक खाए हैं वो बिल्कुल भी वाव नहीं होते, क्योंकि उनकी डेकोरेशन इतनी कर दी जाती है कि वो बिल्कुल चीनी का मुरब्बा दिखता है, और वो बिल्कुल भी टेस्टलेस होता है, कोई अच्छा नहीं होता।
शोर इतना हो रहा है, लेकिन इन्होंने इतनी डबल स्टोरी के बाद उसके ऊपर इतनी डेकोरेशन की चीज़ें लगाई थी, उसमें से स्टिक्स निकल रही थी, मगर टेस्ट वाव था, वाव 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 वल्लाही। सो थैंक यू सो मच ला डोल्चे बेकरी, आपने मेरी बर्थडे में 4 चांद लगाए। और मैं थैंक यू कहना चाहूँगी खुशहाल को कि इतना यमी खाना था कि जो मेरे गेस्ट थे उन्होंने खाना खाया और उन्होंने कहा मतलब वाओ, टेस्ट के मामले में खुशहाल नंबर 1, मतलब खुशहाल ने नंबर ले लिए। सबको बहुत अच्छा लगा, सबने बहुत तारीफ़ की। और एक यही होता है, अगर आपके इवेंट पे खाना अच्छा हो तो आपके पैसे वसूल हो जाते हैं, इवेंट सक्सेसफुल हो जाता है और दिल बागबान हो जाता है। तो मैं खुशहाल वालों का थैंक यू कहना चाहूँगी और ला डोल्चे बेकरी को। और आपने जो वो केक देखा जो एक फेरी टाइप का लग रहा था जिसमें पर्व थे, मतलब वो केक यहाँ पे पड़ा हुआ है और जो आ रहा है उसको देख रहे हैं। जो हमारे साथ गेस्ट थे वो खाना छोड़ के उसकी फ़ोटो मैच कर रहे हैं कि ये फ़ोटो किसकी देख के ये केक बनाया गया है। तो मतलब ऐसे ऐसे आर्टिस्ट हमारे जद्दा में मौजूद हैं जिनकी हमें ख़बर ही नहीं थी, और अब पता चल रहा है कि जद्दा में कितना हिडन टैलेंट है जिससे हम लोग महरूम थे। तो आज की बर्थडे हमारी बहुत अच्छी रही, बहुत सक्सेसफुल, मतलब अच्छा रहा, मज़ा आया, सब ने इंजॉय किया और मेरी बच्ची खुश हो गई। दुआ का बीच में मूड ख़राब हो गया था लेकिन बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। यही छोटे छोटे बच्चों की खुशियाँ होती हैं। अब एक्चुअली ज़िया की जो मेन बर्थडे है जिससे ज़िया इंजॉय करेगी वो होगी पार्क में, जहाँ पर झूला, स्लाइड और स्विंग, मतलब ये चीज़ें लगी होंगी। तो ज़िया वहाँ पे बहुत इंजॉय करेगी और ज़िया की बर्थडे वहीं पर होगी, है ना, और वो होगी वीकेंड पे कल। और मैं सबसे ज़्यादा जो थैंक यू कहना चाहूँगी तहे दिल से वो मैम का है। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना अच्छा मुझे मेरी बेटी को गिफ्ट भेजा और मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। अभी मैंने उसको ओपन नहीं किया है, मैं ओपन करूँगी घर जाके। जब मैं सारे गिफ्ट्स खोलूँगी तो मैं बताऊँगी किसने क्या क्या दिया। तो थैंक यू सो मच। तो मैं जिन जिन लोगों को थैंक यू कहना चाहूँगी, खुशहाल, ला डोल्चे बेकरी, थैंक यू सो मच, आपने मेरी बच्ची की बर्थडे को इतना अच्छा बनाया, थैंक यू सो मच। और अगर आप लोगों को मेरी बेटी की वीडियो, बर्थडे वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। और बहुत सारी मेरी बेटी को दुआएं लीजिएगा। थैंक यू सो मच। I try to reach your